पार्ट 4 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पे ताइबू यूनहू को बता रहा होता है कि मैं ही मिस्टर एक्स हूँ, लेकिन यूनहू उस पे बिलीव नहीं करती है। उसको बिलीव करवाने के लिए ताइबू उसे अपने उस प्लेस में ले जाता है जहाँ पे वो रहता है, और वो प्लेस स्कूल का बैंकर होता है। जहाँ देख के सारे सामानों को यूनहू एक बार शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम मिस्टर एक्स कैसे हो सकते हो, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, स्मार्ट और अच्छे ग्रेड्स वाला है। और ताइबू ये सुन के कहता है कि और मुझ में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, जिसे सुन के मुझे तो बहुत हंसी आई। और यूनू कहती है कि आखिर तुमने ये सब किया क्यों, तुम्हारी वजह से मैं कितना प्रॉब्लम पे फंसी रही, और तुम्हारी वजह से मेरा हांगकांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना भी टूट गया, और अब तुम पकड़े भी गए तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारे डैड का स्कूल है और वो तुम्हें बचा ही लेंगे। इन सब में अगर किसी का बुरा हुआ है तो वो हो मैं। तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से मेरा सपना हांगकांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का टूट गया। ताइवो जब अपने घर आता है तो अपने डैड के साथ प्रिंसिपल को बैठा हुआ देखता है, जहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे स्कूल की रिपुटेशन इन सब चीज़ों की वजह से ख़राब हो गई है और हमें जल्द से जल्द अब मिस्टर एक्स को पकड़ना ही होगा। इनकी ये सारी बातें ताइबू भी सुन रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर सिम सभी स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि आज से तुम्हारे स्टूडेंट एवोल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं और तुम सबको स्कूल में ही रहना होगा। अब से कोई स्कूल बंक नहीं कर सकता। आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि स्टूडेंट एवोल्यूशन एक तरह का स्टूडेंट पोर्टफोलियो होता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के रैंक्स, स्पोर्ट्स कंपटीशन, अवार्ड्स ये सारे मेंशन किए जाते हैं, जिसे ये स्टूडेंट अपने स्टूडेंट आईडी पे अपलोड करते हैं, और इनकी पोर्टफोलियो देख के कुछ यूनिवर्सिटी इनको एडमिशन के चांस बढ़ा देती हैं और इनके एडमिशन ईजिली हो जाते हैं अगर इनका पोर्टफोलियो बहुत ही सही तरीके से हो। अब यूनहू अपने स्टूडेंट पोर्टफोलियो को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, और वो मिस्टर सिम के पास जाके कहती है कि क्या स्कूल में कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं होने वाला, जिससे मैं कंपटीशन में हिस्सा ले सकूं और मैं अपनी पोर्टफोलियो थोड़ा सा ठीक कर सकूं। उनके मिस्टर सिम कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई कंपटीशन हो, पर फ़िलहाल तो अभी कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, और तुम्हें अगर कोई आइडिया चाहिए तो तुम अपने सीनियर्स से बात कर सकती हो। सुन के यूनहू अपने सीनियर गोंगकुंग, जो इसका क्रश भी होता है, उसे कॉल करती है और कहती है कि क्या मैं तुमसे मिलने कल तुम्हारे स्कूल आ सकता हूँ। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं स्कूल पे नहीं हूँ, तुम मेरे स्कूल मत आओ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। सुन के यूनहू का तो दिल टूट जाता है, लेकिन वहीं बगल में खड़ा ताइबू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। इसे ऐसा हंसता हुआ देख यूनहू कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि उस दिन अगर तुम ऑफिस रूम में नहीं होते तो ये सारी चीज़ें नहीं स्टार्ट हुई होती और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और इसके बाद यूनहू ताइबू को एक कॉमिक सेंटर ले जाती है, जहाँ पे ताइबू पहले बहुत ही ज़्यादा बुराइयां कर रहा होता है कॉमिक पढ़ने वालों की, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही ताइबू खुद ही दांत निकाल निकाल के कॉमिक पढ़ रहा होता है, जिसे ऐसा देख यूनहू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और उसे अपने साथ काम कराने के लिए ले जाती है। यूनहू अपने फ्री टाइम में न्यूज़ टेम्पलेट बांटने का काम करती है, और यही काम कराने के लिए आज वो ताइबू को अपने साथ लेकर आई थी, जहाँ ऐसे यूनहू को हार्डवर्क करता हुआ देख ताइबू उसे देखता ही रहता है। यूनहू ताइबी और उसके दोस्तों को कार से उतरता हुआ देख लेती है, और जब ये दोनों यूनहू के पास आते हैं तब ताइबू ताइबी को देख के कहता है कि क्या तुमने अभी भी ये काम करना बंद नहीं किया, जिसका बिना जवाब दिए हुए ताइबी वहाँ से चला जाता है और यूनहू कन्फ्यूज सी खड़ी रहती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइबी अपने दोस्त के सारे असाइनमेंट कंप्लीट करता है, और बदले में उसका दोस्त उसके लिए कुछ न कुछ फेवर करता रहता है। में दिखाया जाता है कि दाइदी का फ्रेंड और उसकी माँ एक कंपनी में गए हुए हैं, जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन का काम करती हैं और उनके पोर्टफोलियो को बढ़िया बनाने का काम करती है, जिससे कि ये किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में ईज़िली एडमिशन ले पाएँ। और तभी वो ताइबी की भी स्टूडेंट एवोल्यूशन देखती है और कहती है कि तुम स्कूल के टॉपर हो, लेकिन ये इनफ नहीं है सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तुम्हारे पास और कोई एक्टिविटीज़ है ही नहीं, कोई कंपटीशन तुमने जीता ही नहीं, इसलिए तुम्हारा एडमिशन सियोल यूनिवर्सिटी में डिफ़िकल्ट है। जिसे सुन के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है।
हमें स्कूल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की की आर्ट कंपटीशन की बात कर रही होती है, जिसे सुन के यूनू रुक जाती है और कहती है कि क्या स्कूल में आर्ट कंपटीशन हो रहा है, लेकिन ये मुझे तो नहीं बताया किसी ने। फिर टीचर घबरा जाते हैं और कहते हैं अच्छा तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे किसी काम का भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ टॉप स्टूडेंट के लिए, और अगर तुम इसमें जीत भी गई तो भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तभी गुस्से में कहती है कि मुझे चाहे कोई फ़ायदा हो या ना हो, पर इस तरह से सभी स्टूडेंट को बातें बतानी चाहिए, ना कि स्टूडेंट से बातें छुपानी चाहिए। पर टीचर्स का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देख के ताइवी और दाइवो ये दोनों ही टीचर को गुस्से से देखते हैं। जिसे ऐसा गुस्से से जाते देख टीचर बोलती है कि क्या कंपटीशन अनाउंस हो गए। दाइवी कहता है कि कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन। तो टीचर कहती है कि वही मैथ्स कंपटीशन जो इस स्कूल के डायरेक्टर ने अनाउंस करवाए हैं। और ये सुनते ही दाइवी ताइवू को की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने डैड की सारी बातें मानते हो। और दाइवू कहता है कि मेरी छोड़ो और जाओ अपने दोस्त का होमवर्क करो, देखो उसके होमवर्क का टाइम हो गया है, जिससे तुम बदले में उससे फेवर मांग सको। फिर ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देखते हैं। और अब हमें दाइवू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस दाइवू के डैड आते हैं और कहते हैं कि ये लो मैथ्स कंपटीशन के क्वेश्चन के आंसर हैं और इन्हें याद कर लो। जिसे सुन के ताइवू कहता है कि मैं मैथ्स कंपटीशन में एंटर नहीं करूंगा और ये चांस उसे दीजिए जो डिज़र्व करता है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातें सुन के उसके डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे बहुत सी बातें सुना के चले जाते हैं। वो सैड होके बैठ जाता है और याद करता है कि कैसे उस दिन जोंगुंग की माँ जोंगुंग के फ्यूनरल पे आई थी और कैसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार बस उसके बेटे की बॉडी को स्कूल का राउंड करवाया जाए, लेकिन उसके डैड नहीं मान रहे थे। और तभी ताइबू बहुत ही ज़्यादा रोते हुए आके घुटनों के बल अपने डैड के सामने बैठ जाता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ डैड, उसे एक बार अंदर आने की इजाज़त दे दो और आज के बाद मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैथ्स कंपटीशन अनाउंस हो चुके हैं और जिसकी अनाउंसमेंट दाइवी भी देखता है और उसकी प्रिपरेशन में लग जाता है। तभी दाइवी का फ्रेंड आके कहता है कि क्या तुम इस कंपटीशन में इंटर कर रहे हो, क्योंकि मैंने सुना है ये कंपटीशन सियोल यूनिवर्सिटी के टीचर ही जज करेंगे और ये कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। जिसे सुन के दाइवी कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी एक ट्राई ज़रूर करूँगा। दाइवी पूरी मेहनत के साथ इस कंपटीशन की प्रिपरेशन करने लगता है और दिन रात वो पढ़ता रहता है। लेकिन तभी एक दिन वो जब अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है, तभी एक स्टूडेंट आके बोलता है कि क्या तुमने मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। मेरे पास आंसर पता है लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। जिसे सुन के दाइवी शॉक्ड हो जाता है और वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम लोगों के पास कंपटीशन के क्वेश्चंस के आंसर हैं। जिसे सुन के उसका दोस्त चुप हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, तो ये करना ही पड़ा हमें। अपने दोस्तों की इस तरह की हरकतों से दाइवी का दिल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन तभी वो स्टूडेंट कहता है कि क्या फ़ायदा, लेकिन जीतेगा तो ताइवू ही, क्योंकि वो इस स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है। तभी दाइवी कहता है कि क्या ताइवू भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, और ये सुन के तो वो और भी ज़्यादा टूट जाता है। ताइवी का फ्रेंड कहता है कि देखो ताइवी, तुम बुरा मत मानो, पर ये कंपटीशन सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स की पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें तुम कहीं भी नहीं आते हो। जिसे सुन के एक बार फिर से दाइवी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। सामने से ताइवू को आता देख कहता है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आप तुम्हारे पास तुम्हारे डैड का पावर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मैथ में इतने कमज़ोर हो लेकिन तुम टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे डैड इस स्कूल के डायरेक्टर जो हैं। और गुस्से से ये बोल के चला जाता है, जिसे ताइवू जाता हुआ देखता रहता है। दाइवी गुस्से से अपने सारे नोट्स को डस्टबिन में फेंक देता है और मिस्टर सिम के पास जाता है और कहता है कि मिस्टर सिम, मुझे सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और लेकिन मेरे पास मेरी पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट माय ग्रेड्स, तो मैं कैसे सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। तभी मिस्टर सिम कहते हैं कि अभी स्कूल में मैथ्स कॉम्पिटिशन हो रहा है, सियोल यूनिवर्सिटी के लोग मैथ्स और साइंस के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो तुम
मैथ्स कंपटीशन में हिस्सा लो और उसे जीत लो और अपने पोर्टफोलियो को तुम सही करके सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। रात का ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनहू ताइबू से मिलके आ रही होती है, लेकिन तभी देखती है कि वो कोई इंसान मिस्टर एक्स की हुडी पहन के स्कूल ऑफिस में जा रहा है, जिसका पीछा यूनहू करती रहती है। लेकिन वो इंसान यूनहू को देख लेता है और भागने लगता है, लेकिन तभी यूनहू भी उसका पीछा करने लगती है और इनको पीछा करते हुए ताइबू भी देख लेता है। अब यूनहू जब उस इंसान को पकड़ लेती है तो वो देखती है वो इंसान और कोई नहीं दाइवी है, जो स्कूल ऑफिस से मैथ होने वाले मैथ्स कंपटीशन के आंसर शीट लेके भाग रहा होता है और उसे ऐसा काम करता हुआ देख के यूनहू हैरान हो जाती है कि दाइवी ऐसा काम कैसे कर सकता है। इस सीन के साथ पार्ट 4 का दी एंड हो जाता है।